हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं माय स्कूल प्रेसिडेंट एपिसोड 5 के पार्ट 1 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और दोस्तों, मैंने पोल डाला है कि आपको हिस्ट्री 5 की एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर क्यूटी पाई सीजन 2 की। आप अपने चॉइसेस पर वोट कर सकते हैं, मैं उसी हिसाब से एक्सप्लेन भी कर दूंगी। चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हर किसी ने अपनी लाइफ में कभी न कभी करियर के लिए एक बार काउंसलिंग तो जरूर लिया होगा। इस एपिसोड की शुरुआत भी इसी काउंसलिंग के साथ होती है। स्कूल में आज सबका करियर काउंसलिंग हो रहा था। टीचर सबके एम को सुन रहे थे और उन्हें एडवाइस दे रहे थे। सबसे पहले बुलाया गया स्कूल प्रेसिडेंट टीन को। पहले तो टीचर और टीन के बीच घूरना हुआ। फिर टीन ने उन्हें बताया कि उसे डॉक्टर बनना है, लेकिन ये सुनते ही टीचर ने तो टीन को बढ़िया समझा दिया। ये करियर सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करूंगा। पर असल में ऐसा नहीं होता, बल्कि ये तो आसमान में थूकने और फिर वापस उसे खा लेने जैसा है। रियल में तुम्हें उनसे मिलने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। टीचर ने तो उसे अच्छे से डिमोरलाइज कर दिया। फिर सेकंड आया ट्यू। उसने बताया कि उसे कम्युनिकेशन आर्ट्स करना है, पर पेरेंट्स उसे इंजीनियरिंग करवाना चाहते हैं। टीचर बोलने लगे, तो ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगे तुम? मैन्युफैक्चरिंग सुपरवाइजर बनोगे। पैसे तो बढ़िया है इसमें, पर तुम्हें पता है इसके लिए हर टाइम तुम कंट्री से बाहर ही रहोगे। मुश्किल से एक बार ही तुम अपने घर को आ पाओगे, और ये कितना कष्ट भरा होगा ये बात तो तुम अच्छे से समझ रहे हो। टीयू बेचारा निराश हो गया। एक स्टूडेंट ने बताया कि उसे टीचर बनना है। बस इतना सुनते ही काउंसलिंग कर रहे सर ने तो अपना सर ही पकड़ लिया और चीखना शुरू कर दिया। गन ने टीचर को बताया कि उसे सिंगर बनना है। उसके दोस्तों का भी यही कहना था। टीचर खुश हुए, बढ़िया चॉइसेस हैं तुम्हारे। पहले हमारा भी एक बैंड हुआ करता था। गन्स ग्रुप एक्साइटेड। टीचर बताने लगे, हम नाइट क्लब वगैरह में म्यूजिक बजाते थे, फिर हमें एक मोटी कंपनी ने हायर किया। गन्स ग्रुप और एक्साइटेड, लेकिन टीचर की बातें अभी तक अधूरी थी। उन्होंने आगे बताना शुरू किया, फिर क्या था, हमें किसी ने काम नहीं दिया और हम वापस नाइट क्लब में बजाने लगे। फिर कोई टीचर बन गया और कोई डिलीवरी बॉय, लेकिन इसमें भी स्कोप कम नहीं है। अगर मेहनत करो और 2-3 और बार में बजाने लगो तो लाइफ अच्छी हो सकती है। ऐसे मेरे दोस्तों के बैंड ने किया था। गन्स ग्रुप के एक्साइटमेंट का लेवल थोड़ा ऊपर हो गया, लेकिन फिर से टीचर की बात अभी भी अधूरी थी। उन्होंने बताया कि उनके मेन सिंगर को वोकल कॉर्ड में बीमारी हो गई और बेचारे उन्हें डिस्बैंड होना पड़ा और सब वापस अपने पुराने जॉब पर आ गए। बेचारे गन्स ग्रुप के एक्साइटमेंट बलून की तरफ फुस हो गए। गन्स ग्रुप म्यूजिक रूम में इकट्ठा हुए। गन ने हॉट वेब के फॉर्म भरे और सबमिट करने से पहले सबसे पूछा, लेकिन सबके मुंह लटके हुए थे। टीचर ने इतने बुरे तरीके से उन्हें डिस्करेज किया था कि सामने ब्राइट फ्यूचर उन्हें दिख ही नहीं रहा था। गन उन्हें इनकरेज करने लगा कि हॉट वेब जीतने के बाद हमारी लाइफ बेहतर हो जाएगी, लेकिन उनका मानना था हार गए तो। इसका जवाब गन के पास भी नहीं था, पर फिर भी वो सबको समझा रहा था कि उन्हें हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन शायद उसका मोटिवेशन टीचर के डिस्करेज के सामने हार गया। यो ने तो बोल दिया कि उन्हें तब तक वेट करना होगा जब तक कि उसके डायरेक्ट एडमिशन का रिजल्ट नहीं आ जाता। वो नेक्स्ट वीक ही आने वाला है। वीन के पापा भी अब उसे गराज ज्वाइन करने के लिए बोल रहे थे, क्योंकि उन्हें नहीं लगता वीन म्यूजिक में कुछ कर पाएगा। और पॉल ने तो अपने घर में झूठ बोला था कि उसने फिजिक्स क्लब ज्वाइन किया है, इसीलिए पेरेंट्स ने उसके लिए ट्यूटर भी ढूंढ लिया। अगर उसने बताया कि उसने म्यूजिक क्लब को ज्वाइन किया है तो उसके पेरेंट्स क्या करेंगे पता नहीं। गन के साथ अब बस साउंड था, पर गन बहुत निराश हो गया और साथ में नाराज भी। देखो गाइस, अगर कोई चीज हम नहीं कर सकते तो उसे शुरुआत ही नहीं करनी चाहिए। आप लोगों के पास 1 मंथ का टाइम है, फिर आप लोग मुझे बता देना कि क्या चाहते हैं। तब तक के लिए डिसबैंड होना ही सही रहेगा। इतना बोलकर नाराज गन म्यूजिक रूम से बाहर चला गया। वो सीधे बास्केटबॉल ग्राउंड में आया। टीन भी पहुंचा उसके पास। गन, आज तुम्हें म्यूजिक प्रैक्टिस नहीं करनी है क्या? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? उदास मन से गन ने उसे बता दिया, हम सब साथ में इतनी दूर तक आए, लेकिन अब सब हेसिटेट हो रहे हैं। टीन उसे समझाने लगा, गन अपने चारों तरफ देखो, सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके दिमाग में ये सोच आएगा ही। गन अब सारे पेरेंट्स से नाराज हो गया जो अपने ड्रीम्स को बच्चों पर थोपते हैं। पर टीन ने उसे पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव भी समझाया और अपना एग्जाम्पल दिया कि उसकी मॉम चाहती है कि वो डॉक्टर बने क्योंकि ये जॉब स्टेबल होता है। गन नाराज, तुम किसकी तरफ हो टीन, पहले ये बताओ तो। और टीन तो ऑफ कोर्स अपने गन की तरफ ही होगा, लेकिन गन को भरोसा नहीं हुआ और उसे यकीन दिलाने के लिए टीन एकदम उससे सट कर उसके बराबर खड़ा हो गया। अब तो तुम्हें कोई शक नहीं है ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? गन को भी इस बात से बहुत खुशी हुई। टीन ने फिर उसे शाम को बढ़िया मिल्क बार चलने के लिए बोला, उसकी ट्रीट। और ये मिल्क बार यानी कि गन की मॉम का छोटा सा आइसक्रीम बार। दोनों स्कूल के बाद वहाँ पहुँचे। मॉम भी हैरान हो गई, गन आज तुम जल्दी वापस आ गए, प्रैक्टिस नहीं करनी है क्या? लेकिन फिर उन्होंने टीन को देखा तो वो गन पर बरस पड़ी। जरूर इस बार गन ने फिर से कुछ गलत किया होगा, इसीलिए स्कूल प्रेसिडेंट उसके साथ आया है। गन उन्हें बताने लगा, ऐसी बात नहीं है मॉम, अभी स्कूल ब्रेक है तो मैं आपके लिए कस्टमर लेकर आया हूँ, पर अब मैं नाराज हो गया इसीलिए जा रहा हूँ यहाँ से।
मॉम तुरंत उसे रोकने लगी। उन्होंने दोनों को बैठने के लिए बोला और उनके लिए सेफ्ड आइस बनाने लगी। टीन बोलने लगा, गन तुम्हारी मॉम तो तुमसे बहुत प्यार करती है, बहुत क्लोज हो तुम उनके। गन बोलने लगा, तुम्हारे जितना नहीं, तुम तो 24 आवर अपनी मॉम के साथ ही रहते हो, स्कूल में भी और घर में भी। लेकिन इधर अचानक से गन की मॉम चक्कर खाकर गिर पड़ी। गन और टीन दोनों बहुत घबरा गए। दोनों मॉम को संभालने लगे। फिर उन्होंने मॉम को सोफे पर बिठाया और उनका इनहेलर दे दिया। मॉम भी अब नॉर्मल हो गई थी। गन ने टीन को बताया कि एम्प्लॉयज अभी छुट्टी में है, तो सारे काम मॉम को अकेले ही करना पड़ रहा है। और देखो ऐसी हालत हो गई है, अभी तक इन्होंने खाना भी नहीं खाया है। फिर उसने मॉम को रेस्ट करने के लिए बोला और खुद ही सारे कस्टमर को देखने की बात की। मॉम ने उसे मना किया क्योंकि अकेले इतना सारा काम संभालना बहुत मुश्किल है उसके लिए। पर टीन है ना, वो अपने गन का साथ कैसे ना दे। उसने तुरंत अपनी हेल्प ऑफर की। गन को भी ये बात बहुत अच्छी लगी। फिर दोनों काम में लग गए। प्लान बना कि गन खाना बनाएगा और टीन सबको सर्व करेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, बहुत दिनों से गन ने किचन में काम नहीं किया था, तो वो रेसिपी थोड़ी थोड़ी भूल गया था। लेकिन टीन है ना, गन रेसिपी बनाएगा और टीन उसे टेस्ट करेगा। गन ने सेव्ड आइस बनाना शुरू किया और टीन उससे सवाल करने लगा कि सेव्ड आइस को जुम्बा क्यों बोलते हैं। और गन ने उसे बताया, जुम्बा का मतलब होता है डांस। वो डांस जब पहले के जमाने में सेक्सी लड़कियां किया करती थी। वैसे जब तुम इसे अपने मुंह में डालोगे तो तुम्हारे मुंह में ये डांस करने जैसा फील होगा, इसीलिए इसे जुम्बा बोलते हैं। गन की जुम्बा रेसिपी रेडी और अब टेस्ट करने की बारी थी, पर गन तो अपने रेसिपी को मुंह में डालने से कतरा रहा था। टीन ने तुरंत उसकी समस्या हल कर दी। बड़े ही रोमांटिक तरीके से उसका हाथ का स्पून अपने मुंह में डाल लिया और सेव्ड आइस के मुंह में जाते ही जैसे गन ने बोला था वैसे ही टीन को भी मुंह में कुछ डांसिंग जैसा फील हुआ। रेसिपी तो बढ़िया बनी थी। टाइम पर कस्टमर्स भी पहुंच गए। 2 लड़कियां वहां आई। टीन तुरंत उनका ऑर्डर लेने चला गया। लड़कियों को तो टीन भाग गया, वैसे भी वो फर्स्ट टाइम उसे देख रहे थे और दोनों ने ऑर्डर तो दिया, लेकिन शुगर की जगह टीन को अपना हाथ डालने के लिए बोला। गन तो जलकर भून गया। वो तुरंत लड़कियों से कहने लगा, एक्सक्यूज मी, हम यहाँ सिर्फ प्लेट सर्व करते हैं और कुछ भी नहीं। फिर उसने टीन को वहाँ से भगा दिया। पूरे दिन गन और टीन ने एक साथ मिलकर काम किया। शाम हो गई, दोनों बर्तन साफ करने लगे, पर गन ने टीन को घर वापस जाने के लिए बोला। लेकिन टीन घर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसे तो अभी डिश वॉश करने में गन की हेल्प करनी थी। पर तभी लाइट चली गई और गन तो टीन से चिपक गया। सियारों की आवाज भी गूंजने लगी। गन ने डर के मारे हाथ जोड़ लिए। टीन को उस पर हंसी आने लगे। गन, तुम्हें भूतों से डर लगता है? गन तुरंत बहाना बनाने लगा, नहीं, मैं तो मच्छरों को मार रहा था। फिर टीन ने फोन के फ्लैश लाइट ऑन किए और गन प्लेट्स धोने लगा। उसने टीन को बोला कि स्कूल प्रेसिडेंट सारे फ्रेंड्स का ऐसे ही गुड ख्याल रखते हैं क्या? टीन बोलने लगा, मैं तो इतने अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ, फिर भी कोई मुझे अपने घर भेज दे रहा है। गन हंसने लगा, पर उसे अपनी मॉम की बहुत फिक्र होने लगी। वो टीन से कहने लगा, मैंने बस एक दिन काम किया और इतना थक गया, तो सोचो मॉम तो हर रोज काम करती है, वो कैसे करती होंगी। जब मैं हॉट वेब जीतूंगा तो मैं मॉम को बिल्कुल भी काम करने नहीं दूंगा, उन्हें बहुत पैसे दूंगा, जितने चाहिए होंगे उतने। टीन हंसने लगा, गन, जब तुम फेमस हो जाओगे तो तुम्हारी मॉम तो फैन मीटिंग रखेंगी तुम्हारे लिए। गन बोलने लगा, तुम्हें पता है टीन, कभी कभी मुझे ना तुमसे बहुत जलन होती है। मैं तुम्हारी तरह स्मार्ट इंटेलिजेंट नहीं हूँ। लेकिन टीन ने उसे जवाब दिया, गन, जेलस तो मुझे तुमसे होती है, एटलीस्ट तुम ये तो जानते हो ना कि तुम्हें क्या चाहिए। अगले दिन क्लास में सबका अटेंडेंस लिया जा रहा था, पर गन क्लास में एब्सेंट था। टीन को भी हैरानी हुई, वो बहुत वरीड हो गया। गन के मॉम की तबीयत आज भी ठीक नहीं थी, इसीलिए आज गन ने स्कूल से छुट्टी ले ली और अकेले ही पूरे घर का काम करने लगा। मॉम तो वैसे ही उसकी हेल्प करने पहुंच गई, पर बेटे गन ने जबरदस्ती उन्हें रेस्ट करने के लिए भेज दिया। फिर एक आदमी गार्बेज कलेक्शन का ड्यू लेने आया। गन सारे बिल देखने लगा तो वह हैरान हो गया। आदमी तो चला गया, पर गन सारे बिल को जोड़ने लगा। तभी टीन भी स्कूल छोड़कर गन के घर पहुंच गया। गन को भी हैरानी हुई, क्योंकि अभी तक स्कूल भी ओवर नहीं हुआ है और टीन स्कूल छोड़कर यहाँ। टीन को तो गन की फिक्र हो रही थी। उसने गन से मॉम का हाल पूछा। गन ने उसे बताया वो ठीक है, लेकिन उनका ख्याल रखने के लिए उसे एक और दिन स्कूल से एब्सेंट रहना पड़ेगा। टीन बोलने लगा, तो फिर तुम्हें अपने दोस्तों को सच बता देना चाहिए, उन्हें लग रहा है कि तुम हॉटवेब की वजह से नाराज हो। गन थोड़ा मायूस हो गया। टीन, सीरियसली बोलूं तो उन्होंने बस फन के लिए है म्यूजिक क्लब ज्वाइन किया है, कोई भी इसे लेकर सीरियस नहीं है, किसी को भी इसमें ब्राइट फ्यूचर नहीं दिखता, इसीलिए सबके अपने सेकंड थॉट्स हैं। मैं भी सोच रहा हूँ कि दूसरे फैकल्टी को ज्वाइन करूँ जो स्टेबल जॉब्स प्रोवाइड कर पाती है। टीन भी उसके प्रॉब्लम समझ गया, वो उसे लेकर वरीड होने लगा। गन, तुम समझ रहे हो ना, स्टडी और प्रैक्टिस दोनों को एक साथ मैनेज करना मुश्किल है। पर गन उसे बोलने लगा, इजी होगा अगर मैं हॉटवेब को छोड़ दूं तो। टीन को तो अब सदमा लग गया, उसका गन कितना दुखी है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। गन्स ग्रुप डिसबैंड हो गया तो फिर अब म्यूजिक रूम भी खाली रहने लगा। साउंड अपने म्यूजिक की प्रैक्टिस करने आया, पर वहाँ तो पहले से ही वीन बैठा हुआ था। वीन उसे देखते ही चिल्लाने लगा, कोई प्रैक्टिस नहीं हो रही है आज यहाँ, क्या कर रहे हो तुम? साउंड ने उसे बताया कि वो अपने म्यूजिक की प्रैक्टिस करने आया है और वीन से पूछा, उसे अपने गराज नहीं जाना क्या?
वीर ने उसे बताया कि वो यहाँ अपने रैप बैटल की प्रैक्टिस करने आया है। साउंड ने उसे कुछ भी नहीं बोला, लेकिन वीर मन मन में ही खुद ही सोचने लगा कि साउंड शायद उसे देखकर कुछ बकवास कर रहा है उसके बारे में। और बस वीर ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया और उसे बोला कि देखना, रैप बैटल का ट्रॉफी वो उसके मुंह पर मारेगा। साउंड को भी समझ नहीं आया कि इस लड़के को हुआ क्या। टीन अभी तक गन की सोच में ही डूबा हुआ था। काजोल ने स्पोर्ट्स क्लब का शेड्यूल लेकर आया और उसे दिखाने लगा, पर टीन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं। लगभग 2-3 बार उसने टीन से पूछा, पर टीन की तरफ से नो रिस्पॉन्स। काजोल बेचारा अपने टीम के साथ वहां से चला गया और टीओ के सवाल शुरू हो गए। टीन ने उसे बताया, मुझे गन की फिक्र हो रही है, उसकी मॉम बीमार है और वो हॉटवेब को छोड़ने की बात कर रहा है। दोस्त टीओ को लगा था कि उसे काम का प्रेशर है, पर वो तो बॉयफ्रेंड के प्रेशर में है। उसने टीन को समझाया कि वो ज्यादा ना सोचे, गन टैलेंटेड है, टीन को बस उसे चीयर करने का एक रास्ता ढूंढना है। इधर गन भी घर के सारे कामों में लगा हुआ था। मॉम से पूछने लगी, उससे दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करने नहीं जाना क्या। गन ने उन्हें सच बता दिया कि सबने एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन कर लिया है, तो वो भी वही करने की सोच रहा है। मॉम हैरान हुई, गन तो फिर कंपटीशन का क्या। तभी टीन फिर से वहां पहुंच गया और बोलने लगा, स्कूल प्रेसिडेंट के पास एक गुड न्यूज है। हमारे स्कूल से पास आउट एक सीनियर अब म्यूजिक प्रोड्यूसर बन चुकी हैं, तो उन्हें एक म्यूजिशियन की तलाश है। गन सवाल करने लगा, तुम चाहते हो कि मैं सोलो जाऊं और अपने दोस्तों को छोड़ दूं। टीन उसे समझाने लगा, प्रोजेक्ट नेक्स्ट ईयर शुरू होगा, तो उसे टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन गन प्रॉब्लम बताने लगा, अगर वो काम पर चला गया तो फिर मॉम की हेल्प कौन करेगा। मॉम ने तो पहले ही बोल दिया, टीन इसे लेकर जाओ, मेरी फिक्र मत करो, जब ये फेमस हो जाएगा तो मैं इसके साथ चिपकी रहूंगी, इसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। गन और टीन दोनों हो गए हैप्पी। अगले दिन सुबह सुबह गन का फोन बजा। टीन का कॉल था, वो उसे जॉगिंग के लिए बुला रहा था, लेकिन गन तो 5 मिनट और वाला पर्सन निकला और फिर अपना मुंह ब्लैंकेट के अंदर घुसाकर वो सो गया। लेकिन टीन उसका पीछा ऐसे कैसे छोड़ दे। वो सीधे गन के रूम पहुंच गया। उसने जबरदस्ती गन को उठाया और उसे जॉगिंग करने के लिए ले गया। आज से गन तो थोड़ी दूर में ही थक गया। टीन से रेस्ट करने की भीख मांगने लगा, लेकिन टीन बड़ा ही स्ट्रिक्ट निकला। लेकिन बेचारे गन के लिए उसने फ्रेश ड्रिंक का बोतल भी निकाल लिया, पर वो इतना भी दयालु नहीं था। उसने गन को बोला, अगर उसे वो बोतल चाहिए तो उसके पीछे दौड़ कर आना होगा उसे। गन का ये बेहतर भी काम नहीं आया, तो गन ने पैर दर्द का नाटक करना शुरू कर दिया और वहीं बैठ गया। टीन भी हार मान गया। उसने गन की तरफ बोतल बढ़ाया, पर गन की डिमांड, टीन तुम मुझे यहीं बिठाकर पिलाओगे क्या। टीन खड़ा हो गया, लेकिन गन तो तुरंत उसके पीठ पर ही चढ़ गया और ड्रिंक पीने के बाद बड़ा रिफ्रेश फील करने लगा। गन को बड़ा मजा आ रहा था कि वो टीन को परेशान कर रहा है, पर उसे क्या मालूम था इससे कितनी खुशी महसूस हो रही है टीन को। फिर टीन ने गन के आवाज की प्रैक्टिस करवाने शुरू कर दिए। वो दूर खड़ा हो गया और गन को आवाज निकालने के लिए बोलने लगा। गन ने आवाज निकालना शुरू किया, पर आसपास जॉगिंग कर रहे सारे लोग उसे देखने लगे। गन तो मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचा। पौर ने भी अब एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन कर लिए थे। वो अपने टीचर के साथ गन के ही रेस्टोरेंट में बैठा था। गन की मॉम ने उन्हें उनका ऑर्डर सर्व कर दिए। पौर ने उनसे गन के बारे में पूछा। मॉम उसे बताने लगी, वो तो म्यूजिक प्रैक्टिस करने गया है, मुझे लगा वो तुम लोगों के साथ ही गया होगा। टीचर ने भी पौर को बताया कि आज उन्हें एक नया स्टूडेंट ज्वाइन करने वाला है। वो स्टूडेंट दोस्त टीओ ही निकला। दोस्त टीओ और पौर एक दूसरे को देखकर सरप्राइज हो गए। टीचर ने कुछ देर उन्हें ट्यूटर किया और फिर होमवर्क दे दिए और पूछा कि किसी को राइड चाहिए क्या। दोनों ने मना कर दिया। पौर की तो मॉम उसे रिसीव करने वाली थी और दोस्त टीओ का घर पास ही था। टीचर के जाने के बाद दोस्त टीओ ने उसे पूछा, तुम एक्स्ट्रा क्लासेस क्यों ले रहे हो, हॉटवेब के लिए प्रैक्टिस नहीं करनी तुम्हें। पौर उसे बताने लगा, कंपटीशन के लिए मुझे मेरी मॉम को बताना होगा कि इस ट्यूटर को वो कैंसिल करे, पर प्रॉब्लम है कि कैसे कहूँ, मुझे म्यूजिक कंपटीशन ज्वाइन करना है तो ट्यूटर कैंसिल करे मॉम। दोस्त टीओ को तो ये छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगी। हाँ पौर, अचानक से मेरे बच्चे अगर मुझसे ऐसा कहते तो मैं भी चौंक जाता, पर गन की बात याद है तुम्हें। हाई स्कूल लाइफ बस एक बार ही आता है, तो हमें वो करना चाहिए जो हम करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा लास्ट चांस है। और भी उसकी बातों के बारे में सोचने लगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।